दोस्तों, जो आईआरसीटीसी का जो मामला है, ये जो घोटाला है, ये घोटाला क्या है, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। क्योंकि कोर्ट ने जो बिहार के पूर्व सीएम और तब 2004 के करीब में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव, इन तीनों को आरोपी करार दिया है। और इसमें धारा 420 भी लगाया है। आईपीसी की धारा है 420। इसके तहत आरोपी साबित किया है कि अब केस चलेगी। लेकिन इसमें जो सवाल है, वो सवाल को समझना ये जरूरी है कि ये जो आईआरसीटीसी का जो घोटाला है, ये घोटाला क्या था। अब तक अगर आप नहीं समझ पाए हो तो इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये घोटाला क्या था, जिसके चक्रव्यूह में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव ये सब फंस गए हैं। पूरा मामला क्या है, और ये भी ऐसे वक्त में फंसे हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कोर्ट ने, दिल्ली के राउ रेवेन्यू कोर्ट ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में इन तीनों के खिलाफ आरोप तय किया है। भ्रष्टाचार का आरोप तय कर दिया गया। अब राउच एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को कोर्ट करते हुए कहा कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई। कोर्ट का कहना है कि सीबीआई ने आपके खिलाफ सबूतों की चेन जो सीरीज है वो भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को कम कीमत पर जमीनें मिली थी। कोर्ट ने जो आज पूछा उसमें सवाल था कि क्या आरोपियों को अपना अपराध स्वीकार है। इस पर तीनों ने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कानूनी रूप से अपना पक्ष रखने की बात कही। राबड़ी देवी ने कहा कि उनके खिलाफ यह केस गलत है। लालू प्रसाद यादव का कहना हुआ कि हम इस मामले पर कोर्ट में आगे कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के धारा 420 जो कि धोखाधड़ी, अब धारा 120 जो कि आपराधिक साजिश, और इसके अलावे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 13(2) है, ये और 13(1)(d) के तहत आरोप तय किए गए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के विरुद्ध में वही चार्ज लगेंगे जो लालू प्रसाद यादव पर लगाए गए हैं। तो कोर्ट ने इन सभी पर जालसाजी का आरोप भी लगाया है। और आईआरसीटीसी घोटाला में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120(b), 420 आईपीसी की धारा के तहत ट्रायल चलेगा। जबकि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के पद पर रहने के चलते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के धाराओं में भी मामला चलेगा। अब पूरा मामला क्या है, ये सब तो ठीक है कि मामला चलेगा, जो कोर्ट ने आरोप तय किया है, तो लेकिन ये मामला है आईआरसीटीसी के 2 घोटालों के रख रखाव वाले टेंडर में कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री जो 2004 से 2009 के बीच में रहे, इस दौरान आईआरसीटी के 2 होटलों में रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया था। आईआरसीटी के ये होटल बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी थे। इसके अलावा इसके रख रखाव का ठेका विजय और विनय कोचर के जो मालिकाना हक वाली एक निजी फर्म है सुजाता होटल, उसको मिला था। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सीबीआई ने जुलाई 2017 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने दावा यह किया था कि टेंडर के बदले में लालू प्रसाद यादव को एक बेनामी कंपनी के माध्यम से 3 एकड़ जमीन बेहद ही सस्ती कीमतों पर मिल गई। ये आरोप जो सीबीआई ने लगाया था वो ये, और इसी से ये मामला शुरू हुआ। इस पूरे मामले को अगर समझेंगे तो कौन से धाराएं क्या है, उसमें हमने आपको बताया है कि किन धाराओं में केस दर्ज सीबीआई ने किया है। लेकिन इसमें जो 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है, इसमें कुल 14 आरोपी हैं। जो ठेके में आईआरसीटी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वी के अस्थाना है, आर के गोयल हैं, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर हैं, विनय कोचर हैं, ये भी आरोपी हैं। सीबीआई का दावा है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया।
मामले में कुल 14 आरोपी हैं, 14। 3 में जो अभी आपने 3 का नाम सुना होगा। और इस मामले की जो सुनवाई है सीबीआई कर रही है। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार 2004-2014 के बीच में इस पूरे में घोटाला किया गया था। इसमें रख रखाव के लिए पटना स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पूरा टेंडर दे दिया गया और यहीं से ये पूरे जो खेल है वो उसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें अब धोखाधड़ी में ये है कि अब केस चलेगा, मामले की सुनवाई होगी और लंबी सुनवाई के बाद फिर पता चलेगा कि इसमें किसको कितनी सज़ा होती है और कौन कितने दिन के जेल जाते हैं, कितने दिन की कोर्ट से बताते हैं जेल की सज़ा। फिलहाल संक्षिप्त में ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।